कृष्णा। भगवान श्री जगन्नाथ उड़ीसा वासी को प्राण है। छोटे से ट्रिप से है, छोटे से कथा है, जरूर सुनना चाहिए। उड़ीसा वासी का प्राण का और दूसरा किसी की प्राण नहीं है। उड़ीसा वासी का ये समय स्थिति होता है जैसे भगवान की उड़ीसा में भगवान की प्राकट्य लीला इसी वर्तमान कलयुग में है। इसलिए उड़ीसा के घर घर में जगन्नाथ जी की अपना उड़िया ठाकुर बोली मानते। आप सोचते ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, किंतु इतिहास इसकी गवाह है। एक समय ऐसा हुआ था उड़ीसा में, एक समय अकाल पड़ा था, इंग्रेज सरकार के समय था। करीब 1866 मसीहा की कथा होता है। ये विशेष करके उत्तर पूर्व उड़ीसा की एरिया में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुआ था, पेड़ पौधा सब सूख गए थे, तालाब नदी पानी सब सूख गया था। तभी लोगों की अनाज घर में नहीं था, खाने के लिए 2 रोटी नहीं था, 2 चावल नहीं था कुछ का। लोग भूख उपवास में तड़प तड़प कर मर रहे थे। इंग्रेज सरकार था, इतना व्यवस्था तभी नहीं, कम्युनिकेशन भारत वर्तमान जैसा ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था, सुविधा नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना संभव नहीं था। पुणे दूसरे देश की ऐसा शासन था, विदेशियों की द्वारा शासन चल रहा था। तभी लोग आज हर परिवार को शरीर छूट जाता था। लोग जगन्नाथ की शरण में जाने के लिए तभी भद्रक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट था, कटक भद्रक ऐसे था, ऐसे एरिया था जिससे लोग हजार लोग संख्या घर द्वार छोड़कर जगन्नाथ की शरण में गए। आपने मरना तो मर रहे हैं, आज नहीं मरे काली मर रहे हैं, आज अनाज नहीं है। जगन्नाथ जी की शरण में जाकर के वहाँ प्राण त्याग करने के लिए मन में विचार रखते हुए घर से हजार संख्या से लोग निकल गए। जगन्नाथ जी की जो बड़दांड बोला जाता है, उनको जो सबसे बड़े चौड़ा वाला रोड होता है, रास्ता होता है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलता है, उसी रास्ता में जाके हजार लोग, हजार लाखों संख्या से लोग इकट्ठा हुए थे। किंतु तभी इंग्रेज सरकार जो गवर्नर था, जो ऑफिसर था इंग्रेज के, उन्होंने राजा से परामर्श किए। बोले जगन्नाथ जी के लिए आप जो भंडार रखते हैं, जगन्नाथ जी के लिए जो अनाज रखते हैं, जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है रोजाना, आप आज ये लोग भूखा खाने पीने में से तड़प मर रहे हैं, आप जगन्नाथ जी की ये करके आज ही ठाकुर जी के लिए दिला दीजिए। सब नहीं माने लोगों को, जनता को खिला दीजिए। राजा भी देखे इतना हजार लोग भूख उपवास में रह रहे, अब मर रहे हैं, और क्या करा जाए। रत्न जो भंडार रखा गया जगन्नाथ जी की संचित रखा गया भगवान के लिए, आपको प्रजाओं के लिए खिला देना चाहिए, दे देना चाहिए। किंतु जो राजा सहमति हो गए, किंतु राजा की मन जो अफसर थे तुरंत वहाँ की जो जनता थे भूख उपवास में कई दिनों से खाए नहीं थे, उसी समय बोले हम पचे भूखा मर जाए कोई बात नहीं है, किंतु ठाकुर जी जो नीति होता है 56 भोग लगता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते, हमें आए यहाँ जगन्नाथ जी के पास में, उनकी चरण में मरना तो है, किंतु यहाँ मर जाएंगे, हमको मुक्ति दिलाई दे, संसार बंधन छूट जाए। इसीलिए इनकी शरण में हम यहाँ आए। यहाँ बड़दांड में माने जगन्नाथ जी की जो मेन रास्ता पर शरीर छूट जाए, किंतु ठाकुर जी की यहाँ मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए। ठाकुर जी सामना में ये करके हम जय जगन्नाथ करके हम शरीर प्राण त्याग कर दे, कभी हम ये नहीं कर। एक बार सारी स्वरोत्तोलन हो गया, सभी जय जगन्नाथ हम प्रार्थना करते हुए, किंतु सरकार का जो नीति की, राजा की जो ये है, उनको स्वीकार नहीं किए। बोले ठाकुर जी की भंडार हम के लिए नहीं, वो ठाकुर जी के लिए सेवा में। इसलिए कोई भूख उपवास में मरने वाले, उनकी परिवार छूट जाता है, वहाँ बोलते हैं भले हमारा पति छूट गया, कोई बोल रहा है मेरा बच्चे भी बेटे छूट गया, कोई बोलते हैं हमारे माँ बाप छूट गए, कोई बात नहीं, किंतु ठाकुर जी भोग बंद होना नहीं चाहिए। ये भगवान की जो प्राण है, जो भावना है, ये भावना बहुत बिरला लोगों के पास होते हैं। इसलिए उड़िया के प्राण जगन्नाथ होते हैं।
इसलिए जगन्नाथ की सेवा के लिए, उन्हीं के सुख के लिए अपनी परिवार को बलिदान देने के लिए तैयार होते थे, अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हुए। इसलिए उड़िया के प्राण हैं। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। एक बात है, मैं यहाँ भूल गया था, वो बात को पुनः बताने के लिए। तभी जब इस प्रकार अपनी सारी लोगों, 1000 लोगों संख्या एक साथ में बोलने लगे हमको कुछ नहीं चाहिए, जगन्नाथ की सेवा चाहिए, तभी अचानक अक्षय तृतीया का दिवस था, अचानक उसी समय भगवान जगन्नाथ, हाँ, कालिया ठाकुर, वो तुरंत आकाश में काला बादल रूप में प्रकट हो गए। जैसा तुरंत अचानक जो अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रहा था, अचानक घोर बारिश शुरू हो गया, पूरी उड़ीसा में जल प्लावित कर दिया और लोगों को शांति में। जितना दिन हो गया जगन्नाथ की शरण में जा कर के जो पूरी तरह समर्पित हो गए, तो भगवान मध्य भी सह नहीं पाए, तुरंत आकाश में अकाल खत्म हो गया, फिर बारिश हो गया, फिर अनाज आगे जो हो। ये है जगन्नाथ जी की लीला कथा, छोटा से। आप जरूर इसको शेयर करना। हरे कृष्णा।